तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो हम देखेंगे, आज हम टेबल में डिज़ाइन कैसे करते हैं। टेबल की डिज़ाइन वाला जो टैब आ रहा था उसको पूरा कंप्लीट करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो इससे पहले हमने पेजेस और टेबल वाला ग्रुप कर लिया है। अब इसके अंदर हम टेबल को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं टेबल डिज़ाइन। तो टेबल डिज़ाइन से पहले आपके पास टेबल होनी चाहिए। जैसे ही आप टेबल लेते हैं तो आपके पास डिज़ाइन और लेआउट दोनों आता है। लेआउट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया है, दूसरे में आपको टेबल का स्टाइल दिया है, थर्ड आपको बॉर्डर्स दिया है। तीनों को हमें एक साथ करने के लिए सबसे पहले आपके पास टेबल तो है, टेबल में कुछ डाटा भी होना चाहिए। तो मैंने पहले से ही अपनी एक टेबल बना के रखी है, वो सेकंड पेज पे है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से मुझे ये इस टाइप का डाटा मिला है, ये टेबल का फॉर्मेट मिला है। मुझे ये बोला गया है कि इसको डिज़ाइन करके दे दो या फॉर्मेट करके दो। तो चलिए जल्दी से इसको फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो देखिए स्टाइल के ऑप्शन दिए वो, पर अभी हमने स्टाइल अप्लाई नहीं किए तो ऑप्शन भी हमारे कोई काम के नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल की स्टाइल देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ही स्टाइल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये नीचे चेंज भी हो रहा है, इसी के जस्ट साइड में एरो दिया होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे मल्टीपल टाइप के कलर वाले टेबल की डिज़ाइन या स्टाइल्स मिल जाएंगी। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप इजीली पिक कर सकते हैं। ज़्यादातर सब ब्लैक रखते हैं, ब्लू भी रखते हैं, ऑरेंज भी रखते हैं, येलो भी रखते हैं। तो सब आप जो कलर आपका फेवरेट हो वो आप रख सकते हैं। तो मैंने ये कलर रख दिया। कलर रखते ही आपके पास स्टाइल तो आ गई। अब आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, उन ऑप्शन को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखो आपको हेडर रो, मतलब जो टॉप की रो होती है ना आपकी, ये जो दिखाई दे रही है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है, आपको इसको हाईलाइट करना है नहीं करना। तो यहाँ पे अभी चेक है तो इसलिए वो हाईलाइट है। अगर आप अनचेक कर देंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा, मतलब हाइट तो नहीं, हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस टाइप से हाईलाइट और अनहाईलाइट आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम मतलब ये जो ये आ रहा है सीरियल नंबर का फर्स्ट कॉलम, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सिंपल मीनिंग में बताऊं मैं तो टेबल स्टाइल ऑप्शन वो है जिसमें आप कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं जिनको आप चेक और अनचेक करके देख सकते हैं आपके टेबल में क्या क्या चीज़ें चेंज आ रही है। जैसे लास्ट कॉलम को आपको हाईलाइट करना है या नहीं करना, आपको टोटल रो हाईलाइट करनी है या नहीं करनी। अब ये टोटल रो मतलब ये सबसे बॉटम रो नहीं होती, आपका जो बिलिंग होता है, जैसे आपने बिल करवाया कोई, तो आपका जो लास्ट का एंड टोटल होता है, तो वो वाली जो रो होती है ना, अभी इसके अंदर कोई बिल नहीं है तो इसीलिए इसने टेबल के लास्ट वाली रो को हाईलाइट कर दिया। तो बिल के लास्ट वाले रो को हाईलाइट करने के लिए हम टोटल रो का यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको ये रो एंड कॉलम 2 ऑप्शन दिए हैं। तो इसको क्या, इसका क्या है काम है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा सा डार्क और लाइट शेड में। तो ये अभी रोज़ में, आप चाहते हो रोज़ में ना हो, सिंपल हो, आप चाहते हो कॉलम में हो, मतलब एक शेड टाइप से बन जाना थोड़ी सी डिज़ाइन के लिए। ये आपको ये दिखाई दे रहा, आप कुछ भी रख सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल के ऑप्शन। अब आते हैं एक स्टाइल में ही एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है शेडिंग। शेडिंग का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, किसी के कम नंबर आया, आपको उसको हाईलाइट करके दिखाना है उस पर्टिकुलर साइज हो। तो यहाँ पे शेडिंग में जाइए, आप उस कलर को लेके सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो भी आपको कलर वैसा रेडी होता है आप रेड दे सकते हो। ठीक, तो ये इस टाइप से आपका हाईलाइट हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई कलर देना है तो आप शेडिंग में जाके मोर कलर में जाके आप उसको और कलर को इसे बना सकते हैं। साथ में आपको अलग अलग टाइप के शेड्स मिल जाते हैं तो आप इसमें से भी ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी शेडिंग का क्या काम है। अब आते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है तो वो है हमारा बॉर्डर्स। अब ये बॉर्डर्स है क्या, तो देखो आपको जो टेबल के ये जो दिखाई दे रहा हो ना वाइट वाइट सा, ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर की हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ही स्टाइल दी गई है, कुछ स्टाइलें हम खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको ये मैं ब्लू कलर का बॉर्डर ले रहा हूँ डबल अंडरलाइन का। जैसे ही मैं लूँगा तो यहाँ पे ये बॉर्डर पेंटर दिया होगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही पिक किया तो देखिए ये ऑन हो गया। ऑन होते ही मेरे पास एक ब्रश आ चुका है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या एक क्लिक क्लिक, तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्लू कलर की बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो रही है। पर एक एक करके करेंगे तो यहाँ टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना,
तो बॉर्डर फेंडर को पहले अनचेक करा तो ये बंद हो गया। यहाँ पे आपको 4 एरो का सिंबल मिलता है साइड में, ये इसको आपको क्लिक करना है एक 1 बार। तो जैसे ही आप 1 टाइम क्लिक करते हो तो ऑल टेबल सेलेक्ट हो जाती है। इसी के जस्ट साइड में आपको बॉर्डर्स ऑप्शन दिया रहता है, आप एक साथ यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे सकते हो। तो आपकी सारी बॉर्डर में सेम बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। आप चाहते हैं कि कुछ और देना, कुछ अलग टाइप की फॉर्मेटिंग देना, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो डिज़ाइन में ही रहते हैं अभी हम। आप चाहते हैं कलर चेंज हो और अलग अलग स्टाइल है, तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर स्टाइल भी दिए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे डबल जिगजैग दिया है ना, वो आपको विड्थ जितनी देनी है वो दे सकते हो। आपको कलर जितना देना है, जैसे मैं कलर चाहता हूँ येलो हो, रेड हो, ब्लू हो, तो डार्क ब्लू देते हैं। अब मैं सिंगल एक पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखोगे आपके सामने ये अप्लाई हो चुका है कुछ इस टाइप से। अब मुझे ये सब पे चाहिए तो बॉर्डर पेंटर बंद करेंगे। बंद करते ही आप इसको ऑल सेलेक्ट करना और ऑल बॉर्डर यहाँ पे पहले से ही है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर पे आपकी ये बॉर्डर अप्लाई हो गई है। अच्छा, ये बॉर्डर अच्छी नहीं लग रही है तो आप कोई और भी दे सकते हो। जैसे ये डबल अंडरलाइन वाली तो पहले से ही देखे रखिए। आप यहाँ से चाहो तो और अलग अलग, जैसे ये वाली, जैसे आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे आपका बॉर्डर पेंटर चालू हो जाएगा। सिर्फ आपको एक या 2 बार उसको अप्लाई करके दिखाना है, ये समझाना है इस टाइप से। ये जिसको भी आपको दिखाना है कि ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उसके जैसे ये उनको अच्छा लगता है तो आप इसको बंद करिए, इस पर क्लिक करिए और ऑल बॉर्डर दे दिए कुछ इस टाइप से। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो डिज़ाइन में सिर्फ इतना ही था। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं तो वो होगा हमारा लेआउट का। तो लेआउट के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।